नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में बीजेपी का मैनिफेस्टो आज जारी हो जाएगा, जिसमें अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। सीएम योगी अनुराग ठाकुर समेत कई तमाम दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर में लेंगे, जहां पर यूपी में आज थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे खत्म होगा। 11 जिलों का शोर, 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होगी। तीसरी बड़ी खबर में लेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती की धूम है। 11 जिलों में एक साथ होंगे रंगारंग कार्यक्रम। होशंगाबाद में शिरकत करेंगे सीएम शिवराज। नर्मदापुरम और माखन नगर का औपचारिक ऐलान भी करेंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर आज से गांव शहरों का जन्मदिन मनाएगी एमपी सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज गृहग्राम जैत का जन्मोत्सव मनाकर करेंगे शुरुआत। गांव के विकास के लिए सरकार की पहल भी देखने को मिलेगी। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। और इससे 2 दिन पहले आज गृह मंत्री अमित शाह शहर में लखनऊ में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना समेत अन्य वरिष्ठ नेता इसमें उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम आज थोड़ी देर बाद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगा, जिससे पहले 6 फरवरी को बीजेपी को अपना घोषणा पत्र जारी करना था, लेकिन इस दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की खबर के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र की रिलीज टाल दी है। बताया जा रहा है कि इस मैनिफेस्टो में रोजगार पर ज्यादा फोकस रहेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। वहीं बात की जाए पिछले चुनाव की, तो साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटों पर कब्जा करते हुए शानदार जीत हासिल की थी। पार्टी ने 403 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 39.67% वोट शेयर हासिल किए थे। और समाजवादी पार्टी यानी सपा ने 47 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी ने 19 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस केवल 7 सीटों पर ही सिमट गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जेबा खान जुड़ गई हैं। जी जेबा, बीजेपी का मैनिफेस्टो आज जारी हो गया है, कैसे देखें इसे? देखिए, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो आज जारी होगा और इसको हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में रोजगार, किसानों और यहाँ तक कि बात आ रही है सामने बिजली से जुड़ी हुई भी कुछ बातें इस मैनिफेस्टो में सामने आ रही हैं। बिल्कुल जेबा, मैनिफेस्टो जारी आज कर दिया जाएगा, लेकिन अगर पिछले चुनावों की बात करें तो सपा, बसपा और कांग्रेस, बीजेपी सभी के समीकरण की अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थिति काफी दयनीय वहां पर दिखाई दी थी। सिर्फ 7 सीटों पर ही उसे जीत मिली थी। तो इस बार जो कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा यहाँ पर दिया गया, महिला सशक्तिकरण की और यहाँ पर ज्यादा बात की जा रही है। तो आबो हवा क्या कह रही है इस बार उत्तर प्रदेश की? देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां तक कांग्रेस की पिछली अगर हम सीटों का आंकड़ा निकालें तो वो वाकई में बहुत ही दयनीय स्थिति रही थी। 7 ही सीटें कुल कांग्रेस ले पाई थी और आज अब इस बार चुनाव में, विधानसभा 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है, जहां तक कि लोग इसे कहीं ना कहीं चुनावी आबो हवा का असर मान रहे हैं। और इससे पहले कभी कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो इसको लेकर एक, हाँ, महिलाओं में तो कुछ नई रोशनी की अलग जगी है कांग्रेस को लेकर, लेकिन इसके अलावा इससे ज्यादा कहीं चुनावी आबोहवा के बदलते रुख के अलावा इसको और कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल जेबा, अमित शाह की अगर बात करें तो वो भी आज अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर सकते हैं। घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रह सकता है? किसे केंद्र में रखकर ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा? देखिए, अगर स्रोत की माने तो कहीं ना कहीं बिजली को लेकर भी ये घोषणा पत्र में खास जो है वो ऐलान किया जा सकता है। जहां तक कि रोजगार की बात है, रोजगार भी और किसानों पर कुछ खास इसमें आने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, अगर किसानों की बात करें तो इस बार जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र से कहा जाए तो किसानों को लेकर काफी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रदेश में किसान खासे नाराज हैं। तो किसानों को लेकर क्या कुछ उसमें नया देखने को मिलेगा, या किसानों को किस तरीके से लाभान्वित करने की योजना बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है?
देखिए, किसानों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जो किसान जो कृषि प्रधान है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पे खेती की पैदावार होती है। किसान सबसे ज्यादा परेशान है उसकी फसलों की तबाही को लेकर, जो कि यहाँ पर आवारा जानवर जो है वो प्रमुख समस्या बनी हुई है, जो लगातार फसलों में घुस जाते हैं, उनको बर्बाद करते हैं। इसको लेकर किसान वर्ग बीजेपी से खासा नाराज है और बीजेपी को अपनी किसानों की तमाम योजनाओं से पहले इस पर खासा जो है कोई खास कदम उठाना चाहिए। चलिए जेबा, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर पहला चरण अंतिम प्रचार युद्ध आज है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की इन सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान 10 फरवरी को और मतगणना 11 मार्च को होगी। यूपी में पहले चरण के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए 21 जनवरी से नामांकन हुआ, जिसमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं बात की जाए जीत हार की, तो कई बड़े नेता का दाव इस चुनाव में हार और जीत का उनका भविष्य तय करेगा, जिसमें आगरा के फतेहाबाद से भाजपा के विधायक रहे जितेंद्र वर्मा का नाम शामिल है, जो कि अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा से उन्हें आगरा का जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। जितेंद्र फतेहाबाद और आगरा की अन्य सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के बड़े कांग्रेस नेता और 4 बार के विधायक रहे हरेंद्र मलिक के बेटे को इस बार चरथापल सीट से सपा रालोद गठबंधन ने सीट दिया है और चुनाव के ठीक पहले पंकज और हरेंद्र दोनों ही कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। वहीं खैरागढ़ की अगर बात की जाए तो बसपा से विधायक रह चुके भगवान सिंह कुशवाहा इस बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और आत्मापुर में विधायक रहे हैं और सपा के बड़े नेताओं में शुमार डॉक्टर धर्मपाल सिंह अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस बार भाजपा ने उन्हें एतमादपुर से टिकट दिया है। पाला बदल कर चुनाव लड़ रहे इन नेताओं के लिए जीत हार इसका भविष्य तय करेगी। और लखनऊ संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी पवन, अंतिम चरण और अंतिम प्रचार युद्ध आज है, शाम 6 बजे प्रचार के पहिए थम जाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का प्रचार प्रसार जो है आज शाम 5 बजे थम जाएगा, जिसमें से पश्चिमी यूपी के 11 जिले शामिल हैं, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा और आगरा की 58 सीटों पर आज जो 10 फरवरी को चुनाव होने हैं। इस चरण में 2.27 करोड़ लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन जिलों में कुल 10,766 मतदाता केंद्र और 25,849 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें प्रदेश के विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब तक की जो भारी मात्रा में प्रशासन के द्वारा वसूली की गई नकदी, जिसमें अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध असलहे हैं और भी तमाम प्रकार के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं अजय कुमार शुक्ला, उन्होंने ये भी बताया था कि 21 लाख लोगों की जो चुनाव में गड़बड़ी करने की आशंका पर पाबंद लगाया गया। ऐसे तमाम प्रकार की निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी कर ली है। जांच पड़ताल में तमाम प्रकार के जो अवैध काम थे उनको भी निरस्त किया है। साथ ही अगर हम बात करें और भी तमाम जो चौथे चरण तक की जो प्रत्याशी हैं, लगभग 32 प्रत्याशियों ने नामांकन के लिए जो अपने नाम वापस लिए हैं। साथ ही अगर हम बात करें अन्य पार्टियों की, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, तमाम प्रकार की जो पार्टियां हैं उनका जो चुनाव प्रसार है वो आज से थम जाएगा। साथ ही अन्य चरणों की जो 28 विधानसभा सीटों के लिए 21 जनवरी तक का नामांकन हुआ। इनमें 9 सीटें अनुसूचित जाति की आरक्षित थी, जिसमें 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक का जो मतदान होना है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्थाओं के जो कड़े बंदोबस्त हैं वो निर्वाचन आयोग और जो जिला प्रशासन, जिस जिले में चुनाव होने हैं वहां का प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्थाएं कर चुका है। जी बिल्कुल पवन, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नर्मदा जयंती आज है, होशंगाबाद अब नर्मदापुरम हो जाएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती का पर्व आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने निर्जरणी महोत्सव की आज से शुरुआत भी कर दी है, जिसके तहत 11 जिलों के विभिन्न घाटों पर आज रंगारंग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें अमरकंटक, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद शामिल है। होशंगाबाद में मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत भी करेंगे। इसके लिए सेठानी घाट पर बेहतरीन साज सज्जा की गई है। मां नर्मदा के किनारे पिछली साल की तरह इस बार भी जलमंच
बनाया गया है, जहां से सीएम मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करेंगे। इसके साथ ही होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और टीकमगढ़ जिले की शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम कहा जाएगा। इसके साथ ही प्रख्यात पत्रकार और रवि कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। तो नर्मदा जयंती की धूम आज देखने को मिल रही है। नर्मदा जयंती पर आज होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 जिलों में एक साथ रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा। होशंगाबाद में शिरकत करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। नर्मदापुरम और माखन नगर का औपचारिक ऐलान भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने जा रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो होशंगाबाद का जो नाम है वो नर्मदापुरम रखा जाएगा। साथ ही बात की जाए बबई की तो बबई का जो नाम है वो माखन नगरी के नाम से जाना जाएगा, जिसके चलते बात की जाए नर्मदा जयंती की तो नर्मदा जयंती के आज अवसर पूरे मध्य प्रदेश में करीब 11 जिलों में जो नर्मदा मैया का जो घाट है वहाँ पर बड़ी धूमधाम से जो कार्यक्रम है, जो आरती है वो कहीं ना कहीं मनाया जाएगा, जिसके लिए शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद पहुंचेंगे और होशंगाबाद में भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। साथ ही नर्मदा मैया की जो आरती हो, जो पूजन है, वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल विवेक, नर्मदा जयंती आज उसकी धूम भी देखने को मिल रही है और ये भी ऐलान यहाँ पर किया गया है कि 11 घाटों पर रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? अंशुल, बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में लगातार नर्मदा मैया की बात की जाए तो नर्मदा मैया को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा मैया की जो जयंती है, नर्मदा जयंती है, उसके अवसर पर जितने भी मध्य प्रदेश के घाट हैं, खासतौर पर बात की जाए 11 जिलों की तो 11 जिलों में जो मुख्य घाट हैं, क्योंकि होशंगाबाद की बात की जाए, अमरकंटक की बात की जाए, जबलपुर की बात की जाए और बात की जाए मंडला की बात की जाए, तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर नर्मदा मैया से वहां से निकली हैं, उनका निकलना हुआ है। और साथ ही घाट की बात की जाए तो जो उनके घाट है उनको सजाया गया है और वहां पे जो भव्य जो आरती है उसका कहीं ना कहीं आयोजन किया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री आज शाम को होशंगाबाद पहुंचेंगे, जहां एक और नाम बदलने का ऐलान तो मुख्यमंत्री ने पहले ही कर दिया था, मगर जो औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री एक बार फिर ऐलान करते नजर आएंगे। और साथ ही बात की जाए मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री मां नर्मदा के तट पे जाएंगे और जो बात की जाए मां नर्मदा की आरती की तो भव्य आरती का आयोजन रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहेगी। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अन्य घाटों की, करीब 11 ऐसे जिले हैं जहां पे बड़े बड़े जो घाट हैं नर्मदा मैया के, वहां पे भी जो कार्यक्रम है वहां भी रखा गया है और वहां के जो जनप्रतिनिधि है उनको भी कहीं ना कहीं जवाबदारी सौंपी गई है कि वह घाटों का विशेष ध्यान रखें और घाटों में जाके जो पूजा अर्चना और आरती की जो तैयारी है उसका समय समय पर निरीक्षण करें दिन में। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको यहाँ पर बता रहे थे, जहाँ पर नर्मदा जयंती की आज धूम है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। 11 जिलों में एक साथ रंगारंग कार्यक्रम भी रखे गए हैं। होशंगाबाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत भी करने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे अब अंतिम खबर की ओर, जहां पर शिवराज सरकार अब गांव और शहरों का जन्मदिन मनाएगी, जिसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गांव के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीणों से सहायता और साथ मांगा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों से अपील की है कि आप साल में एक दिन तय करके अपने अपने गांव का जन्मदिन मनाएं और उस रोज ग्राम विकास की योजनाएं बनाएं। इस नए प्रयोग की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नर्मदा जयंती से की। आपको बता दें कि जेठ का जन्मदिन मनाकर वो इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सीएम ने कहा कि आपके गांव के विकास की डोर आपके हाथ में है।
आप अपने स्तर से योजनाएं बनाएं और सरकार को भेजें। जितना संभव होगा उस पर अमल किया जाएगा। अगर योजना अच्छी हुई तो वो प्रदेश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने का काम भी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, सरकार की एक बहुत अच्छी पहल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांव को गोद लेकर उसका जन्मदिन मनाने की यहां पर पहल करते हुए वो नजर आ रहे हैं। काफी अनोखी पहल है, तो किस तरीके से इसे देखें, इस पहल से कितने गांव जो है वो लाभान्वित होंगे? अंशुल, बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री की जो पहल है बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के अलग अलग गांवों पे एक एक दिन बात की जाए तो गांव का जो जन्मदिन है वो मनाया जाएगा। मगर मुख्यमंत्री सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है अपने गृह क्षेत्र जेत से करने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 12 बजे जेत पहुंचेंगे और जेत में गाँव को का जो जन्मदिन है वो मनाया जाएगा और साथ ही वहाँ के जो गांव के जो रहवासी है वो सभी जन्मदिन के अवसर पर मौजूद रहेंगे और गांव के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी कि गांव में और क्या विकास किया जा सकता है। क्योंकि गांव की परेशानी की बात की जाए तो छोटी मोटी जो परेशानी रहती है उसके चलते बात की जाए जनप्रतिनिधि की तो जनप्रतिनिधि से गांव वाले कई बार चर्चा करते नजर आते हैं। मगर जब जन्मदिन मनाया जाएगा उस समय ही एक संकल्प लिया जाएगा कि गांव का जो विकास है वो कैसे किया जाए, साथ ही गांव में किसी प्रकार की जो परेशानी है वो आगे ना आए, इसके चलते भी जो संकल्प है वो लिया जाएगा। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार से एक दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग गांव का जो जन्मदिन है वो मनाया जाएगा, जिसके चलते उसका नाम दिया गया है गौरव दिवस, यानी गौरव दिवस के नाम पर ही जो जन्मदिन है वो मनाया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री जेत पहुंचेंगे जहां पर जो गांव का जो जन्मदिन है सबसे पहले मुख्यमंत्री ये नई पहल की शुरुआत करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से गांव जैत वो जाएंगे और उसके बाद उसका जन्मदिन मनाएंगे, विवेक, अगर सभी गांव का जन्मदिन मनाया जाए, सभी गांव के लोग यहां पर इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ योजना अच्छी बनाए, तो गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण ये साबित होगा? अंशुल, गांव की बात की जाए, यदि गांव के जो रहवासी है वो खुद ही निर्णय लें और एक आगे के लिए एक रणनीति तय की जाए कि गांव का जो विकास है, जो मूलभूत सुविधा है वो क्या होगी और गांव का विकास कैसे होगा, तो गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि जो वहाँ के जो रहवासी है वो ही बता पाएंगे कि गाँव के विकास में और क्या करना चाहिए और गाँव की जो परेशानी है वो क्या है। तो जिसके चलते मुख्यमंत्री की जो नई पहल है वो आज से शुरुआत होने जा रही है और ये जो पहल है इसकी प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी सराहना की है कि ये बहुत अच्छी पहल है। अब देखने वाली बात ये है कि आज मुख्यमंत्री जेत पहुंचेंगे और जेत में जिस प्रकार से गांव का जो जन्मदिन है वो मुख्यमंत्री मनाते नजर आएंगे, तमाम जो ग्रामवासी हैं वो सभी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि गाँव के लोग ही निर्णय लें कि गाँव का जो जन्मदिन है वो कब मनाया जाए और साथ ही विकास कार्य कैसे किया जाए, इस पर भी गांव वालों को विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल, आज गांव और शहरों की अगर बात की जाए तो विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि सभी अपने अपने सुझाव भी दें और कुछ योजनाएं भी बनाएं। अगर वो योजनाएं काम कर जाती हैं तो अन्य गांव में भी उसे विकास के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो ये कितनी अच्छी पहल सरकार की मानी जाए? अंशुल, सरकार की जो पहल है बहुत अच्छी है, क्योंकि गांव की बात की जाए तो लगातार ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पे कई प्रकार की जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं हो पाती है, जिससे जो गांव है उसको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता वहां के लोगों को। क्योंकि शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में जो तमाम जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है और बात की जाए जनप्रतिनिधि की तो वो लगातार जो वहाँ के जो रहवासी हैं शहर के वो एक दूसरे के संपर्क में रहते, तो इस प्रकार की जो परेशानी है वो नहीं होती है। मगर ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी परेशानी के निजात के लिए मुख्यमंत्री ने ये पहल शुरू की है गांव के जन्मदिन की, जिसमें तमाम विषयों पर तो चर्चा की जाएगी, साथ ही जो गांव की जो मूलभूत सुविधा है, जो परेशानी है उनको दूर कैसे किया जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि आज मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जेत से इसका शुभारंभ करेंगे और नई पहल का अब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कब कैसे जो गांव का जन्मदिन है वो कैसे मनाया जाएगा, ये गांव के लोग ही निर्णय लेंगे। मगर ये बहुत अच्छी पहल
पहल मानी जा रही, क्योंकि गांव के विकास के लिए ये जो पहल मुख्यमंत्री ने शुरू की है, तो इससे ग्रामवासियों को भी एक अलग जोश और उत्साह देखने को मिलेगा। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों से अपील की है कि आप साल में एक दिन तय करके अपने अपने गांव का जन्मदिन मनाएं और इसे रोज ग्राम विकास योजना में बनाएं। और इस नए प्रयोग से शुरुआत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने गृह ग्राम जैत से कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।